नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़। नगर निगम चुनाव को लेकर हम जो यहाँ के प्रत्याशी हैं महापौर के, उन तमाम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, उनके विजन को जान रहे हैं। और इस वक्त हम पहुँचे हैं पंकज श्रीवास्तव सर के पास। सर, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ में। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। ये नाम नया नहीं है इस शहर के लिए। लंबे समय से मेदिनीनगर में बतौर बैंक प्रबंधक इन्होंने सेवा दी है। राजनीतिक सामाजिक कार्यों में भी लगातार ये सक्रिय रहते हैं। तो इस बार महापौर के प्रत्याशी के रूप में आपका नाम सामने आया है। हम सबसे पहले समझना चाहेंगे, क्योंकि सभी प्रत्याशियों से हम जानना चाह रहे हैं कि किस विजन के साथ वो चुनावी मैदान में है। देखिए प्रफुल्ल जी, ऐसा है कि मैंने महसूस किया कि राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं आ रहे हैं। राजनीति को अछूत करके घोषित करके वो राजनीति से बाहर रह रहे हैं। और राजनीतिक दल भी एक, आप ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक दलों में भी जो बौद्धिकता हुई, वह बौद्धिकता का ह्रास हो रहा है। तो मेरा मूल मकसद तो ये है, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहेंगे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर नागरिक अगर वो अपने को अच्छा समझता है तो उसको राजनीति में दखल देनी चाहिए। ये एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में हुआ। और जब आप स्थानीय परिस्थिति में आप बात करेंगे तो मैं 1983 से पलामू में हूँ, अर्थात मार्च अगर आ जाएगा तो मुझे पलामू आए हुए 40 साल हो जाएगा। इस 40 साल में डाल्टनगंज के मेयर के तौर पर, मेयर का पद तो खैर सिर्फ 2018 में हुआ, लेकिन 1983 से लेकर के लगातार 2018 तक मैंने चेयरमैन के रूप में एक नर्मदेश्वर सिंह के परिवार को देखा, 3 पीढ़ी का परिवार का देखा। तो पाया हमने कि बिल्कुल नर्मदेश्वर सिंह हमारे डाल्टनगंज ब्रांच के ग्राहक भी हुआ करते थे। वह आते थे, कभी इतना शालीन व्यक्ति कि मैं आपको कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जब आप प्रतिनिधि के तौर पर कहेंगे, मुझे इस शहर में कहने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि सुरेंद्र सिंह ने किसी को बनाया नहीं तो इस परिवार ने बिगाड़ा किसका है। भाई, बिगाड़ने आप नहीं बिगाड़िए, इसके लिए आप हमारे प्रतिनिधि थोड़े होते हैं। प्रतिनिधि तो आप कुछ काम करने के लिए होते हैं, और वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे लिए प्रतिनिधि के योग्य नहीं हैं। उसी प्रकार से पिछले 5 साल में हमने देखा, लगभग उस परिवार के 3 पीढ़ी के लोगों ने इस शहर का प्रतिनिधित्व किया, और इसके बाद उसका एक एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिला था अरुणा जी को, और वो जो हैं सो अरुणा शंकर यहाँ। लेकिन एक प्रतिनिधि को आम लोगों के लिए जितना उपलब्ध होना चाहिए वह उपलब्ध नहीं हो पाई। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूँ कि उनके पति आनंद शंकर जी की तबीयत खराब रही और उनके इलाज के लिए उनको लंबे लंबे समय तक बाहर रहना पड़ा। कोई भी महिला अपने घर परिवार को उस हद तक नेगलेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन यह उनकी इन सीमाओं को समझते हुए भी मैं मानता हूं कि शहर में जितने कुछ होना चाहिए, और ख़ास करके अरुणा शंकर जी के साथ तो एक और अच्छी चीज़ थी कि वो विभिन्न शहरों को लोग जाते रहते हैं, तो विभिन्न शहरों में नागरिक सुविधा के लिए जो होता है वह चीज़ वो देखते हैं। उस मोड़ पर हमारा शहर कहाँ है। एक बात आप कहेंगे, मानेंगे ना, कि हमारा शहर में सभी लोगों को शुद्ध जल, जो मोहल्ले ड्राई जोन हो गए वहाँ पर लोग पानी जो जार में खरीद के पी रहे हैं, उस जार में भी शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। वो प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। हम एक सज्जन के पास हम गए थे, मालूम हुआ कुछ जार में पत्ता है, तो इसका मतलब कि वो उस तरह का पानी नहीं है। तो ये अगर हम प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं उपलब्ध करा पाते हैं, अगर हम बाज़ार में एक फुटपाथ उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, बाज़ार के लिए हमारे पास एक पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो हम एक नागरिक नगर निगम के हैसियत से हमने क्या सुविधा इस शहर को उपलब्ध कराई है। आप लंबे समय से इस शहर को देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव भी है। पहली आवश्यकता क्या होगी शहर की, आप अगर चुन के आते हैं? नहीं, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, देखिए, अपनी सीमा भी को समझने की ज़रूरत है। किसी भी मनुष्य की, किसी भी परिवार की जो पहली आवश्यकता है वह भोजन वस्त्र आवास है, ये तो मानेंगे आप। हाँ। उसके बाद
तो भोजन, वस्त्र और आवास को उपलब्ध कराने में नगर निगम कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता है। लेकिन नगर निगम जो चीज़ कर सकता है वो चीज़ ये कर सकता है कि हर परिवार को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था तो करेगा ना। अगर मोहल्ले में साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, वह तो नगर निगम करेगा ना। हर घर से एक ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जहां पर कि शहर की गंदगी निकाल सकें आप। आज की तारीख में तो वो भी अब नहीं कहा जा सकता है कि पुराने ज़माने में जिस प्रकार से बनारस का सारा सीवेज जो है सो गंगा में जाता था, अब हम लोग वह रिस्क भी नहीं ले सकते कि हमारा शहर का सारा सीवेज जो है सो कोयल में जाए। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का एक व्यवस्था तो होनी चाहिए। और डाल्टनगंज का यह सौभाग्य है कि चारों ओर से इसकी नदियाँ हैं, मैला है, अमानत है, कोयल, दो साइड से तो कोयल ही है। तो यहाँ पर अगर हम चाहते तो हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रॉपर मैनेजमेंट से हो सकती थी। और शहर जब छोटा था, उस छोटे से शहर के लिए आप देखिए हमारे शहर में कई तालाब थे और उन तालाबों से ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी उपलब्ध होती थी। लेकिन शहर के बढ़ जाने के कारण और शहर में सुंदरीकरण के नाम पर आपने तालाब जो हमारे शहर के जीवन हुआ करते थे, आप जाइए भोपाल है, भोपाल शहर एक जिस उसमें कहा गया है कि तालों में एक ताल भोपाल ताल बाकी सब तो तलैया है। तो कहने का मतलब उदयपुर जाइए आप, उदयपुर भी तलैया का शहर है। तो हमारे शहर में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती थी कि अगर बढ़िया तालाब रहे तो वो मतलब पार्किंग का भी आनंद देगा और साथ साथ ड्रिंकिंग वाटर, उसको क्या कहिए, अंडरग्राउंड वाटर पोटेंशियलिटी भी बढ़ाएगा। लेकिन उसके लिए प्रयास जो किया जाना चाहिए वो होता हुआ नहीं दिखाई दिया। पिछले 2018 में जब नगर पालिका से नगर निगम बना मेदिनीनगर, कई नए क्षेत्रों को जोड़ा गया, होल्डिंग टैक्स भी लोगों पर लगाया गया। किस रूप में देखते हैं इसे, क्या करना चाहिए? देखिए, होल्डिंग टैक्स जो भी है, हमने इस विषय का बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब नगर निगम का जो कॉन्सेप्ट ही है वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप प्रतिनिधि जो है सो आम मतदाताओं के पास, आम नागरिक से उसका सीधा संवाद होता रहता है। और उस सीधा संवाद में एक ऐसा कोई यहाँ पर इतना गैर जिम्मेवार नहीं है जो नगर निगम कोई सुविधा उपलब्ध करावे। आखिरकार इस शहर में जितने बड़े आयोजन होते हैं तो वो आम जन सहयोग से ही होते हैं। हम और आप अगर बात कहें तो सरस्वती पूजा से लेकर दुर्गा पूजा और मुहर्रम से लेकर रामनवमी जुलूस आम सहयोग से निकलता है। तो ऐसा नहीं कि कोई टैक्स नहीं देना चाहता है, लेकिन उस टैक्स पर एक आम सहमति बना करके किया जाना चाहिए, जो कि लगता है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वे में थोपने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हमको एतराज़ है। खास महल की जो समस्या है, तो वो खास महल की समस्या ऐसा नहीं है कि खास महल की समस्या हर बाज़ार के तमाम, मैं डाल्टनगंज बाज़ार का ब्रांच मैनेजर रहा हूँ, बाज़ार के तमाम लोगों से मेरा सीधा संवाद होता रहा है। खास महल ऐसा नहीं कि कोई नहीं चाहता है, लेकिन खास महल का जब कॉन्सेप्ट था और लोगों को बसाया गया था, और वो कॉन्सेप्ट आज की तारीख में उसी रूप में उस राजतंत्र के ज़माने के कॉन्सेप्ट के लिहाज से आज आप मतलब टैक्स इन टैक्स लगाइएगा कि सलामी और ये और वो, तो ये सारी चीज़ें तो गलत हैं। अब डेमोक्रेटिक सेटअप में आप सलामी का कहाँ कॉन्सेप्ट आता है? आपसे बातें होती रहेंगी और लगातार जिस तरीके से अभी चुनाव को लेकर संशय बना हुआ है, तो लगातार हम आपको चुनाव से जुड़ी गतिविधियों से आपको अवगत कराते रहेंगे और जो प्रत्याशी हैं उनसे भी रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल न्यूज़।